बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रहे बिजली संशोधन बिल 2021 को नकारते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस बिल को सदन में लाया गया तो फिर पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। बिल के विरोध में आज देशव्यापी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हालांकि यह हड़ताल सांकेतिक थी और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई। कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर मंडी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश उप महामंत्री जगमेल ठाकुर ने कहा कि अभी कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार इस बिल को सदन में नहीं ला रही है, लेकिन सरकार इस बिल को भविष्य में सदन में पेश करती है तो फिर पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। जगमेल ठाकुर ने कहा कि नए बिल से बोर्ड का इस्तेमाल करके निजी कंपनियों को बिना किसी खर्चे के मुनाफा देने की साजिश रची जा रही है। वहीं मोबाइल नेटवर्क की तरह यहां पर भी कंपटीशन पैदा करने की सोची जा रही है। उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी और अन्य लाभ समाप्त हो जाएंगे। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों पर वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस बिल का देश की अधिकतर राज्य सरकारें पूरी तरह से विरोध कर चुकी है। इन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस बिल को किसी भी सूरत में सदन में न लाया जाए। केंद्र सरकार ने देखा कि ये प्रोटेस्ट अगर पूरे देश में हो जाता है तो क्या हालात बनते हैं। इस तरह से इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट हो रहा है उसको पार्लियामेंट में नहीं लाया जा रहा है। इसको पार्लियामेंट में लाने से पहले इसको मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट है उसमें पास किया जाना था। वो कैबिनेट में भी पास नहीं हुआ और इसको पार्लियामेंट में भी नहीं लाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा करके फिर इसको डेफर किया गया। लेकिन आने वाले समय में अगर आने वाले 2-3 दिनों में पार्लियामेंट है अभी, अगर इसको लाया जाता है तो कर्मचारी एकजुट होकर डे लॉन्ग प्रोटेस्ट में भी जा सकता है और ब्लैकआउट भी पूरे प्रदेश में कर सकता है। देश का 15 लाख के करीब कर्मचारी और इंजीनियर स्ट्राइक पे है और हिमाचल का कर्मचारी और इंजीनियर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। और हमें खुशी होती है कि यूपी में इंजीनियर जी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी इंजीनियर आगे आएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। जो इसका घातक परिणाम है उसको प्रदेश की जनता को भी पड़ेगा। क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी इस बिल के आने से। जो प्राइवेट इजारे से जो पूंजीपति आएंगे वो शहरों में, सिर्फ शहरी क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में ही अपना वर्चस्व जमाएंगे, उन्हीं को अपने हाथों में लेंगे। लेकिन जो दूर दराज का एरिया और जो रूरल एरिया है उसको बिजली जो सरकारी कंपनियां उसी को देखना पड़ेगा। उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा बिजली बोर्ड का 29,000 के करीब जो पेंशनर है उसकी पेंशन की अदायगी कहां से होगी। ये सारी बातें इनको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हम जनता को भी जागरूक करेंगे और हिमाचल सरकार से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस अधिनियम को आने में अपनी असहमति दर्ज कराएं। देश के लगभग मैक्सिमम जो राज्य की सरकार है उन्होंने इस अमेंडमेंट बिल के ऊपर असहमति दर्ज कराई है, लेकिन केंद्र सरकार 2014 से लेकर आज तक अमेंडमेंट बिल को लाना चाह रही है। लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रेशर की वजह से अमेंडमेंट बिल नहीं लाया जा रहा है और आने वाले समय में भी हम इसे लाने नहीं देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com।